नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभिक्रिया की आणविकता के बारे में अध्ययन किया था और कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी के इस वीडियो में हम लोग अभिक्रिया के अर्धायु हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बोला जा रहा है कि जितने समय में आधी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात आधे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्धायु कहा जाता है। बोला जा रहा है कि वैसे जितने समय में आधी अभिक्रिया संपन्न मतलब इतना ज़्यादा काम करना है, इसमें इतना ज़्यादा काम हो गया, आधी अभिक्रिया संपन्न हो गई, अर्थात जो आधे अभिकारक उत्पाद में जितने भी आधे अभिकारक थे जो उत्पाद में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए थे, वह आधे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे अभिक्रिया क्या कहा जाता है? अर्ध आयु। जिसे T50% या T½ या T0.5 से निरूपित यानी कि सूचित किया जाता है। अभिक्रिया की अर्धायु को किससे? T50%, T½ या T0.5% से इसको सूचित किया जाता है। आइए देखते हैं किसी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के अर्धायु का मान ज्ञात करें। ऐसे आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए, या साबित करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के शुरुआती सांद्रता के समानुपाती होती है। तो आप लोग इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह लिखेंगे कि यदि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की शुरुआती जो सांद्रता है A0 मोल प्रति लीटर होती है, जो अभिक्रिया की अर्धायु के बाद घटकर A0/2 मोल प्रति लीटर हो जाता है, तब जो Na अभिकारक है उससे क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अगर समय 0 है तो A0 बराबर कितना हो जाएगा? A0 अभिकारक और उत्पाद कितना होगा? 0। T बराबर T½ उत्पाद इसका x, K बराबर A0 माइनस A/T, तो T बराबर A0 माइनस A क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो T½ बराबर हो जाएगा इस प्रकार से, तो A0 A/2/K, A0 माइनस A/2/K, तो T½ हो जाएगा A0/2K। फिर लिखेंगे कि अतः शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु में अभिकारक की शुरुआती सांद्रता क्या होती है? समानुपाती होती है। जैसे T½ जो होता है वह जो होता है अभिकारक की शुरुआती सांद्रता क्या होता है? A0 के समानुपाती होता है। आइए इससे क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है कि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया में जो अभिकारक की शुरुआती सांद्रता है 10 मोल प्रति लीटर है, जो 2 सेकंड के बाद घटकर 6 मोल प्रति लीटर हो जाता है, तो अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। A0 बराबर दिया है 10 मोल प्रति लीटर, समय दिया है 2 सेकंड, A0 दिया है 6 मोल प्रति लीटर और K A0/2 दिया है 6 मोल प्रति लीटर, और K बराबर A0 माइनस A, यहाँ पे जो A0 नहीं है, यहाँ पे क्या है? A बराबर 6 मोल प्रति लीटर दिया है। तो K बराबर होता है A0 माइनस A/T, यह फार्मूला आप लोग को बताया जा चुका है। तो A0 का मान दिया है 10 और A का मान दिया है 6, बट्टे में समय दिया है 2, तो 10 माइनस 6/2, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा 2 प्रति लीटर प्रति सेकंड, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब इसका T½ निकालना है, तो T½ A0/2K होता है, अभी हम लोगों ने जाना। तो A0 का मान दिया है 10 और K का मान दिया था 2, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2K बोल रहा है, 10/4, 5/2, 2.5 सेकंड इसका मान निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह भी प्रश्न है कि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता है 100 मोल प्रति लीटर है, जो 10 सेकंड के बाद घटकर 80 मोल प्रति लीटर हो जाता है, तो अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार है, A0 का मान दिया है कितना? 100 मोल प्रति लीटर, A का मान 80 मोल प्रति लीटर और समय दिया है 10 सेकेंड। तो K बराबर होता है A0 माइनस A/T। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जहाँ पे A0 की जगह 100 दे देंगे और A का जगह 80 दे देंगे, क्योंकि A का मान कितना दिया था? 80। समय दिया है 10 सेकंड, तो बट्टे में 10 लिख देंगे, 100 में से 80 जाएगा तो 20/10, 10 दूनी 20, 2 मोल लीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। T½ बराबर A0/2K होता है, तो A0 का मान था 100 और गुणे 2 × T, क्योंकि 2 × K बोल रहा है, K का मान 2 आया है, तो 100/4 हो जाएगा, तो 25 सेकंड इसका आंसर। अब
कुछ इसमें क्या है कि आप लोग मैथ में लॉग पढ़ते होंगे, मैथ में आप लोग लॉग जरूर पढ़े होंगे। उस लॉगरिथम में आप लोग को बताया जा चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, जो लॉगरिथम होता है वह दो प्रकार का होता है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। इसको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लॉग पे आएंगे। और लॉग m इंटू एन का मान होता है लॉग m प्लस लॉग n, बस आपको इतना याद रखना है। और लॉग m बाई n का मान होता है लॉग m माइनस लॉग n, और लॉग a की पावर n का मान होता है n लॉग a। अगर बात किया जाए लॉग 2 का मान कितना होता है, तो 0.3010, लॉग 3 का 0.4771, लॉग 4 का 0.6030, लॉग 5 का 0.6991, लॉग 6 का 0.7781, लॉग 7 का 0.8451, लॉग 8 का 0.9030, लॉग 9 का 0.9542, और लॉग 10 का 1, और लॉग 11 का कितना होता है 1.04 होता है। अगर ये सभी जो मान है ना, लॉग 2 का मान, लॉग 3 का मान, लॉग 4 का, ये सब आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। और लॉग 100 का मान बोल दे निकालने के लिए, तो लॉग 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, 100 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने एक फार्मूला बना था, जब कोई भी लॉग हो इसका पावर हो, कोई भी लॉग ए का पावर क्या हो, एन हो, इसका पावर हो, तो इसको क्या लिख देते हैं, एन लॉग ए हो, जो पावर होता है वह गुणा में चला आता है। ठीक, लॉग 100 था तो लॉग 10 का स्क्वायर लिखिए, तो इसका जो पावर था 2, यहाँ पे 2 आ गया गुणा में, और लॉग कितना हो गया 10। लॉग 10 का मान कितना दिया था, एक बताइए आप लोग को कि लॉग 10 का मान कितना होता है 1, तो 2 गुणे 1 हो गया, बटे में कितना आ गया 2। ठीक, उसी प्रकार अगर लॉग 1000 का मान दे दे, तो लॉग 1000 का मान होता है लॉग 10 के पावर क्यू। अगर कोई क्यू में है, क्यू में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग के साथ, तो 3 इंटू लॉग 10 हो जाएगा। यहाँ पे लॉग 10 का मान 1 है, तो 3 गुणे 1 3 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से सारे प्रश्न बनेंगे। इसी प्रकार आप लोग लॉग 8 का मान, लॉग 4 लॉग और लॉग 99 का मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। देखिए, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया से अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता A0 मोल प्रति लीटर है, जो t समय के बाद घटकर A मोल प्रति लीटर हो जाता है, तब Na उत्पाद और Na अभिकारक और उत्पाद बनता है। जहाँ पे जब समय 0 रहे तो A0 अभिकारक और उत्पाद 0, जब समय t रहे तो Na में उत्पाद जो अभिकारक है उसका A और उत्पाद x। अभिक्रिया की दर की बात की जाए तो अभिक्रिया का दर का फॉर्मूला -T/A/dt होता है, आप लोग को पहले बताया जा चुका है। और अभिक्रिया की जो दर है KA की पावर n एवं समीकरण निम्न 2 से -dA/dt और KA की पावर n हो जाएगा, अभी समीकरण 1 और 2 से। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होता है 1, तो -dA/dt बराबर K के पावर A, तो -dA/A बराबर KdT। अगर दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो -1/A समाकलन में, और dA बराबर माइनस जो समाकलन KdT आ जाएगा। फिर जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो -ln A KT प्लस C समीकरण 3 समाकलन स्थिरांक यदि समय बराबर 0 A बराबर A0 हो, तो -ln A0 बराबर K 0 प्लस C हो जाएगा, उसका मान रख देंगे, तो C बराबर -ln A0। अगर C का मान समीकरण अगर हम लोग 3 में रखते हैं तो -ln A बराबर KT माइनस ln A0, या -ln A प्लस ln A0 बराबर क्या हो जाएगा KT। तो KT बराबर ln A0 माइनस ln A, KT बराबर हो जाएगा ln A0/A, और KT का मान जहाँ पे ln का मान दिया है 2.303 लॉग और A0/A, तो K बराबर हो जाएगा 2.303/T और लॉग A0/A। जहाँ पे जो A0 है वह अभिकारक की शुरुआती सांद्रता, A अभिकारक की सांद्रता, वो भी T समय पर, K वेग स्थिरांक और T क्या है समय है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।